गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी है आज गुरु पूर्णिमा। सो सुबह मैंने प्रसाद बनाया। ये प्रसाद मैं अपनी मामी से सीखी थी। मेरी मामी इतना अच्छा प्रसाद बनाई थी। बरहू था उनके पोते का, तो गई थी मैं, तो वहाँ इतना टेस्टी प्रसाद बना था कि एक थाल प्रसाद बनाई थी बड़ी परात में। वो सारा प्रसाद औरतें अच्छी चीज़ छोड़ के सारी प्रसाद को खा गई। तो आज मैं भी वही इसी टाइप का प्रसाद बनाती हूँ। फिर मैं किसी दिन इसकी रेसिपी बताऊँगी आप लोगों को। आज टाइम नहीं है, तो मैं अपनी मामी के ही स्टाइल का प्रसाद बनाई हूँ। इतना टेस्टी प्रसाद है। कैमरे में थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, मगर खूब अच्छे से ब्राउन सा सेकी थी मैं। बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत अच्छा बना था। और सभी ने पसंद भी किया। सभी कोई आज प्रसाद खा लिए, कोई नहीं। प्रसाद पंजीरी कोई नहीं खाता है आटे का। तो मैं पूरी तैयारी करके पंडित जी का वेट कर रही हूँ, बैठी हूँ, और सारी सामग्री मैं जुटा ली हूँ। और भगवान जी भी विराजमान हो गए हैं, क्योंकि पंडित जी आए तो उनको सहूलियत हो, हमारा वेट ना करें। वेट करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, मैं किसी को वेट नहीं कराती। मैं डाली हूँ दूध, दही, घी, शक्कर और शहद और पंचमेवा, और बहुत टेस्टी सा पंचामृत बना के तैयार करी। हाय फ्रेंड, मैं कुमू आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज गुरुओं का दिन है। आज गुरु जी की विशेष पूजा करी जाती है। सो हमने तो नहीं करी, मगर बहुत पूरे हर जगह करीब करीब होती है। हमारे गुरु महाराज जी नहीं हैं, तो प्रणाम करती हूँ। गुरु की पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, मगर उस तरीके से नहीं कर पाई हूँ जो करना चाहिए आज। और आज मेरे यहाँ कथा हुई है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है। क्योंकि मेरा दादा जो है, मेरा नाती जो है, पोता जो है, वो आज ही के दिन पैदा हुआ था। 27 जून था उस दिन, और गुरु पूर्णिमा थी। तो इसलिए कथा मेरे यहाँ कथा कम से कम 20-22 साल हुई। कथा रेगुलर कथा हुई है, मगर ये 2-3 सालों से पता नहीं क्यों छूट गई है। मेरे समझ में नहीं आया कैसा लफड़ा हुआ कि छूट ही गई। तो आज से मैं फिर शुरू कर दी हूँ कि रेगुलर हर पूर्णमासी को कथा हुआ करेगी। और सो आज मैंने कथा कराई है। तो चलिए देखते हैं गुरु। और फिर उसकी पूजा, 32 पूर्णिमा की पूजा, शाम को शंकर जी की पूजा करी और कथा हुई। आज सारा दिन मेरा पूजा में ही निकल गया। और ये बदमाश छोरा है जो, यही है दाऊ दादा। देखिए लाइट ऑफ करने आया है, मत बंद करना। बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है। करता अपने मन की है, सुनता भी नहीं है किसी की। सबसे दिक्कत यही है। बैठवा, बोलो हाय, हाय बोलो। और जितने भी वर्ड बोलता है तो इंग्लिश के बोलता है, हिंदी बिल्कुल बोलता ही नहीं है। कहीं क्या किया जाए इसके साथ, मेरी समझ में नहीं आता है। बोलो हाय, हाय बोलो। चलिए तो आज जो करूँगी आप लोगों को, अब क्या करूँगी, अब तो रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 9:30। तो मैं वीडियो एडिट कर जा रही हूँ, तो मैं सोची कि आप लोगों से बात करूँ। थोड़ा सा बात करना भी ज़रूरी होता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, मगर आप लोग हैं कि मेरी बातें नहीं सुनते हैं, तो नहीं सुनते हैं, बस यही बात है। तो चलिए, जो दिन भर का मैं करी हूँ थोड़ी बहुत ज़रा सी, और कल से फ्रेंड अब एक रेसिपी ज़रूर आएगी। अब फुर्सत हो गई हूँ मैं, अभी नहीं फुर्सत हुई हूँ। परसों फिर मेरे को जाना है, बताई हूँ कल की वीडियो में, आज भी बता रही हूँ। परसों फिर से जाना है, फिर इसके बाद फुर्सत ही है। फिर देखते हैं 4-6 महीने के लिए एकदम से फुर्सत है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और अब आ रहे हैं हमारे व्रत त्यौहार, जो भगवान नारायण सो गए हैं और अपना पूरा कार्यभार शिव शंकर भगवान को दे गए हैं। अब सारे व्रत त्यौहार शंकर भगवान के आएंगे 4 महीने तक। तो अब हम लोग सब शंकर जी के सुपुर्द हैं। विष्णु भगवान अपना कार्यभार शंकर जी को दे के 4 महीने के लिए सो जाते हैं।
तो उसको हम लोग चतुर्मास कहते हैं। और उसी चतुर्मास में शंकर भगवान की जितनी भी पूजा हो, जितना भी व्रत है, सभी व्रत शंकर भगवान के ही होते हैं। और इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये बात सही है। और इस कल से सावन सोमवार, सावन का पहला दिन है कल, तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक बधाई। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसमें भगवान भोलेनाथ की बहुत विशेष पूजा करी जाती है। और हमसे तो नहीं बनती कोई पूजा वूजा करते, मगर हमने सुना है कि ऐसा होता है और किया जाता है, तो वही है। तो कल से सबकी पूजाएं पूजा शुरू हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं। तो चलिए, भगवान सबको शक्ति दे, जो जैसा कर। और ये हैं पंडित जी हमारे, ये श्री मनोज उपाध्याय जी हैं। और इनके पिताजी थे, हैं अभी, वही पूजा कराते थे, मगर अब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब यही आते हैं। इन्हों को बुला लेती हूँ, ये टाइम के पाबंद भी हैं, जल्दी से जल्दी आ जाते हैं। तो अब इन्हीं से कथा पूजा होती है हमारी। और बड़े पंडित जी भी आते हैं, जब कोई बड़ा काम होता है तो वही आते हैं, और कोई भी सलाह उन्हीं से ली जाती है। मगर उनके बेटे भी आ जाते हैं और बहुत अच्छी पूजा कराते हैं। सो हमारी छोटी मोटी पूजा ये संपन्न होने जा रही है। आज गुरु पूर्णिमा की पूजा है, खूब अच्छी से पूजा कथा कराते हैं। और वो शंकर जी का अभिषेक भी कराती हूँ, तो इन्हीं से कराती हूँ। अब पार्थिव पूजा बस नहीं कराई हूँ एक बार भी, अब देखते हैं इस बार की क्या करते हैं। पूजा हो गई है हमारी, अब आरती का टाइम हो रहा है। सारी कथा हो गई है, अब आरती होनी है। और ये हो गई है आरती वंदन के बाद फिर पंडित जी का भोजन भी हुआ है। अब हो गई है शाम के 4:30-5 का टाइम। ये बन रहा है हमारा साबूदाना। तो साबूदाना के 1 चम्मच घी डाल के भून लेती हूँ, क्योंकि दूध इस समय कम है और मेरे को दूध का साबूदाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत भारी हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं बनाती। तो ये साबूदाने को मैं भून ली हूँ, अच्छी तरीके से भून ली हूँ फ्रेंड, जितना हो सके आप इसको भूनिए। और फिर इसके बाद इसको ठंडा हो जाने दीजिए, और फिर एक अच्छे तरीके से इसको धोना चाहिए। साबूदाने को हमेशा धो के ही बनाएं, इस बात से मत डरें कि ये घी निकल जाएगा। जो भूनी हूँ तो निकलता है तो निकले, मगर इसका स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप निकालें, तभी साबूदाना टेस्टी बनता है। तो इसको मैं भून के और ठंडा करके रख देती हूँ। इसके बाद फिर इसको धोती हूँ, उससे तरीके से अच्छे से धोती हूँ। इतने आटे से मेरे को दिए बनाने हैं, तो इतने में 27 दिए बनाने हैं, तो एक दिया कम बना था, एक दिया ज़्यादा बना था। इतने में मैं 27 दिए बना के रखी थी। इसको अंदाज़ा कहते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं करती हूँ और बता रही हूँ कि इतने आटे में मैं 27 दिए बनाई थी, और उसमें से न एक ज़्यादा हुआ था न एक कम। अभी हमारे दिए बन के रेडी हो गए, बन रहे हैं। तो 27 दिए मैं बना के रख ली हूँ। बत्ती मैं कल ही बना ली थी शाम को, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो जाता है समय। और इधर फलाहार भी बना के रखना है, फिर वो लोग खाना पीना बनाएंगे, छोटे बच्चे वाला घर है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए मैं लगी रहती हूँ इन लोगों के साथ कि भाई दिक्कत ना हो, और हमारा फ़र्ज़ भी यही कहता है। इधर मेरे दिया बन, और जब तक मेरा साबूदाना ठंडा हो रहा था, तो उसको मैं धो के और अच्छे से स्ट्रेनर से छान ली हूँ। और छान के इधर ये इसका पानी गर्म हो गया था, तो मैं डाल दी हूँ उबलने के लिए। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक उबलने देंगे, और बढ़िया खूब सौंधा सा साबूदाना बनता है फ्रेंड। इसको आप बनाएं, और दूध यदि है आपके पास तो दूध से बनाएं, वरना इसको इसी तरीके से। मेरे को दीपक रखना है इसमें, और सारे दीपक कंप्लीट हो जाएंगे।
रख के सब बढ़िया। और उधर बन रहा है साबूदाना। इधर मैं बना ली हूँ चाय काली, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर काली चाय ही पी लेते हैं और फ़ायदा भी करती है, क्योंकि अभी व्रत रहो तो दूध वाली चाय बहुत गैस बनाने लगती है। और रिक्की भी उधर बैठा है चाय के लिए, कूलर में पानी डाल रहा है, और मैं भी चाय पीने के लिए तैयार खड़ी हूँ। कोई चाय के लिए बोले तो मैं चाय पी। और इधर साबूदाना बन के रेडी हो गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। देखिए एक एक दाने खिले खिले हैं। अब आप इसमें दूध डालिए, ड्राई फ्रूट डालिए, जो भी आपको डालना हो, जितना दूध आपको चाहिए। मेरे को तो बहुत दूध नहीं चाहिए साबूदाने में, किसी भी चीज़ में मैं बहुत दूध ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए ये दूध भी डाले देते हैं, जितना हमारे पास था तो हमने डाल दिया दूध। और देखिए कितना अच्छा सा साबूदाना बन के तैयार हुआ है। इसमें सब कुछ आप डालूँगी जो भी मेरे को डालना। इधर फूल वगैरह तोड़ के मैं बेलपत्री लेने गई हूँ, मेरे घर के ही पास हैं, तो उनके यहाँ से बेलपत्र लेके आई हूँ। लेने हमेशा लेके आती हूँ। सुंदर सा बेल का पेड़ है, खूब अच्छी सी बेलपत्री है यहाँ पे, बहुत अच्छी बेलपत्री है। देखिए एकदम नीचे से आपको जितना भी तोड़ना हो तो तोड़ लें, तो मैं यहीं से तोड़ी हूँ। और ये है पप्पू नामदेव का घर, जो फूलमती माता में पंडा हैं। तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, 2-3-4 साल हो गए। बहुत अच्छे इंसान थे, सभी लोग उनसे सलाह लेते थे। जात के नामदेव थे, मगर उनसे हर एक व्यक्ति सलाह लेता था। शादी हो, किसी के घर में कुछ हो, तो ददन भाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो चलिए देखते हैं, उनके नाती पोतों से मिलते हैं। ये है पलक, ये है कान्हा और ये है पलक। ये दोनों लोग जो हैं, तो मेरे को देख के आ गए थे, मैं बेलपत्र तोड़ रही थी तो, और दोनों मेरे पास थे। और ये है उनका घर। अब तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि सब फूलमती में रहते हैं। ये पलक भी वीडियो में मेरे आई है। अरे बहुत अच्छी लड़की है पलक, मेरे घर हमेशा आती है, मेरे आरायना को बहुत ज़्यादा खिलाती है। और देखिए कान्हा है, वो छिप रहा है कहीं पे। और मैं इनसे सारी बातें कर रही हूँ कि हम यहाँ पे खड़े होते थे, यहाँ पे बैठते थे जब तुम्हारी दादी यहाँ पे रहती थी। दादी सब फूलमती माता में रहती हैं। और ये है इनके धान के खेत, ये धान रोपा लगा हुआ है, इसको फिर ये लोग जब कीचड़ करके और रोपा गड़ाएंगे। और हम लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय बीता करता था। पता नहीं ये लोग कितने अच्छे थे कि यहाँ सारी मोहल्ले के लड़के बच्चे, सारी औरतें दोपहर में ही आके इनके अम्मा दादी के पास बैठे। बहुत अच्छी थी इन लोग। और यहाँ पे इनके चने का खेत हुआ करता था, तो यहाँ हम लोग भाजी तोड़ने आते थे, बथुआ का साग यहीं से लेके जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था। उस ज़माने में सभी के कच्चे घर हुआ करते थे, तो यहाँ पे इतना अच्छे से गोबर से लीप के और बहुत अच्छा सुई से ढील लगा के बहुत अच्छे से घर को संभाल के रखती थी ये लोग। और अब भी अच्छा है, अंदर साफ़ सुथरा है, बरसात के कारण ऐसा दिख रहा है। और ये महुआ का पेड़ था तो बहुत बड़ा था, तो इसके नीचे भी बहुत दरबार लगा करती थी। अब तो सब वीरान हो रहा है, कोई किसी के। और अभी भी यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, पुरानी बातें अभी भी ज़िंदा हैं, ताज़ा हैं, और अभी भी बच्चे खेलने आते हैं। ये इनको 3 बुआ थी, ये पलक की 3 बुआ थी, वो बहुत अच्छे से घर को संभाल के रखती थी। बहुएँ भी रखती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत सी ऊँची सी बाउंड्री हो गई है, अब नहीं दिखता है कुछ भी, और अलग हो गया है माहौल भी। अब मैं निकल रही हूँ तो बोली मैं ससुराल है भैया, सिर ढक लूँ, तो सिर ढक के चल रही हूँ।
ये हो रही है हमारी पूजा। मैं मंदिर पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। 32 पूर्णिमा की पूजा है ये। और चलिए दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या सामग्री लेके आई हूँ 32 पूर्णिमा की पूजा के लिए। ये मेरा 27वां पूर्णमासी है और जब 32 पूरे हो जाएंगे, मैं दोबारा कर चुकी हूँ और मेरे को कम से कम नहीं तो 24 साल हो गए ये पूर्णिमा का व्रत करते हुए। देखिए तो फ्रेंड, इस पूजा के साथ अब मैं अपना वीडियो भी एंड करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड। और अब आगे मिलूँगी अगली वीडियो के साथ।